तो फिर उनका गुणगान करो, कीर्तितव्य, उनका कीर्तन करो। और कीर्तन एक ऐसा सरलतम साधन है, सबसे सरल साधन है, जिसका आप निरंतर चिंतन करोगे, कीर्तन के माध्यम से एक न एक दिन आपके हृदय में अवश्य प्रवेश कर जाएगा। कीर्तितव्य है। और जब श्रवण में भी मन न लगे, कीर्तन में भी मन न लगे, तो अस्मर्तव्य है, बैठकर उनका स्मरण करो। दोनों पद्धतियों से जब आगे निकल जाए तो बैठ करके स्मरण करो, क्योंकि स्मरण करने में ज्यादा बल नहीं पड़ता। उसमें आप इतना है कि आप अपने मनी राम को थोड़ा सा मोड़ दीजिए, क्योंकि मानसिक पूजा भी बहुत उत्तम मानी गई है। मानसिक पूजा माना कि आपके पास कोई पदार्थ उपलब्ध नहीं है, तो भगवान का स्मरण करते हैं मन से। जहां जहां तीर्थ स्थानों पर आप जाकर के जिन जिन ठाकुर का दर्शन कर रखे हैं, बस यहाँ बैठो, एक क्षण नहीं लगता, तुरंत वहां पहुंचोगे। स्मरण करो कि हम कभी बद्री नारायण गए थे, बद्री विशाल भगवान के दर्शन कर रहे हैं। उद्धव जी, नर नारायण, भगवान सूर्य चंद्रमा, नारद जी, यह बद्री पंचायतन बैठा है और हम दर्शन कर रहे हैं। श्रीधाम वृंदावन चले जाओ, वहां ठाकुर राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करके आओ, और वो छवि मन में बैठी है तो उसका स्मर्तव्य का स्मरण करो। जब आप स्मरण करते 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 आपका चित्त इतना चिपक जाएगा, अगर एक बार वो आपके हृदय में प्रवेश कर गए उस स्मरण के माध्यम से, तो फिर निकलने वाले नहीं है। ये टेढ़ी टांग वाला एक बार यदि हृदय में प्रवेश कर गया, फिर निकलने वाला नहीं। अब लाख प्रयास करके निकालो, नहीं निकल सकते। एक बार नारद जी यमुना के किनारे घूम रहे थे, तो देखा कि एक गोपी ध्यान लगा करके बैठी है। नारद जी ने सोचा, एक गोपी काय को ध्यान लगा करके बैठी है? भाई, इसके यहाँ तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण रूप में अवतरित होकर के स्वयं लीला कर रहे हैं, उनको छोड़कर ये किसका ध्यान कर रही है? सो नारद जी पहुंच गए। देवी, तुम किसका ध्यान कर रही हो? बोले, बाबा मैं ध्यानवान तो किसी का कर नहीं रही हूं, बस मैं घर की सताई आफत की मारी यहां आकर के अब क्या कहूं तुमसे। अरे फिर भी बताओ तो सही। बोले, बता तो दूंगी, तुम ये सुन लो। ये जो टेढ़ी टांग वाला है, मेरे चित्त में ऐसा घुस गया है, मन में ऐसा बैठ गया है कि मुझे काम धाम कुछ करने ही नहीं देता। काम धाम नहीं करने देता? अरे चित्त में बैठ गया तो चित्त से बाहर निकालो, अपने दूसरा काम करो। जब पूजन में बैठो तब स्मरण करो। बोले, यही तो बताना करना चाह रही हूं मैं। बोले, छोड़ो आज की तुम सुन लो। आज सुबह सुबह मैं दूध दुहने के लिए गई और गैया का दूध दुह रही थी, सो इतने में पीछे से आ गया वही नंद का छोरा। अरे बोले, भाभी ये सबरे दूध दुह लेगी तनमन हमें भी क्या देगी? अरे कन्हैया तू भूखा है? बोले, बिल्कुल। बोले, आ धारा सुधारा पिवाऊंगी तो। सो आके बगल में खड़ा होगा और मैंने दोहनी में तो नकाड़ी सारे दूध के मुंह में कर दिया। मुझे तो होश जब आया, जब पीछे से मेरी सास चिल्ला करके बोली, अरे बावरी तू कर क्या रही है? सवरई दूध तेने धरती पे दो दिया। जब मुझे होश आया, देखा तो पास में कोई यही नहीं, ना तो कन्हैया ना कुछ। हजारों गाड़ी में सास ने मुझे सुनाई। डरी बजी बेचारी जैसे तैसे खाली मटकी लेकर घर पहुंच गई। अब क्या करती, जब सास बहू की हो जाती है तो बहू किंचित दुखी तो हो ही जाती है। और बेचारी अनमन डोल रही।
अरे मुंह लटका के मत बैठे, आज रिश्तेदार आ रहे, कुछ जाके थोड़ी धान कूट ले, चावल की आवश्यकता है।